आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। लव जिहाद एक ऐसा विवाद है जिसका साक्ष्य हाल ही में श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में देखा गया। जन्नत की हूरों की तमन्ना करने वाले आफताब को भी श्रद्धा अलग समझती थी। दोनों के रिश्ते पर माँ बाप के लाख नाराजगी जाहिर करने के बावजूद भी उसने आफताब पर भरोसा किया और उस भरोसे का नतीजा 35 टुकड़ों में तार-तार हो गया। इस दर्दनाक खबर के बाद कुछ बेटियां सतर्क हुई तो कुछ अभी भी अपने आफताब वाले प्यार पर कायम है। इसी के चलते एक बार फिर एक लड़की लव जिहाद के शिकंजे में फंस गई। उसने भी शायद श्रद्धा मर्डर केस से सीख नहीं ली और आज उसके उस विश्वास का नतीजा है कि कम उम्र में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। साथ ही उसका वहम भी चकनाचूर हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड लव जिहाद का एजेंट नहीं था। खबर जम्मू के जानीपुर शहर से सामने आई है, जहां एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही बॉयफ्रेंड ने की। लड़की का नाम सुमेधा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली सुमेधा होली की छुट्टियों में अपने घर जम्मू के जानीपुर शहर आई थी, जहां उसका बॉयफ्रेंड जौहर महमूद जम्मू के भद्रवाह कस्बे का रहने वाला है और होली के दिन ही सुमेधा जौहर से मिलने उसके घर गई। बता दें कि जानीपुर में भद्रवाह का सफर करीब 4 घंटे का है, जिसका मतलब साफ है कि सोच समझकर ये साजिश की गई थी। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि लड़की को मारने के बाद जौहर ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। सुमेधा हत्याकांड अब सवालों की गुत्थी बन चुका है। सवाल अब ये उठते हैं कि हिंदू त्योहार के दिन ही आखिर उसने लड़की को अपने घर क्यों बुलाया। होली के दिन जहां घर से लोग रंग खेलने निकलते हैं, वहां एक लड़के को इतनी क्या इमरजेंसी थी कि उसने 4 घंटे का सफर तय करके सुमेधा को अपने घर बुलाया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जौहर के घर जाने के बाद सुमेधा वापस नहीं आई? रंग लगाने का आक्रोश, शादी का दबाव, एक्स्ट्रा अफेयर या लव जिहाद का षड्यंत्र, या किसी बात पर गुस्सा जिसके चलते उसने पहले लड़की को मारा और फिर जब होश आया तो पछतावे में आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये भी हो सकता है कि उसने सहानुभूति के लिए भी खुद को जानबूझकर चाकू मारा हो, जिससे मामला श्रद्धा वॉकर मामले से अलग लगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या जौहर के तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे, जिसका पता सुमेधा को चल गया था और इस खुफिया राज का पर्दाफाश न हो जाए इसलिए जौहर ने सुमेधा को बेरहमी से अपने रास्ते से हटा दिया। सोचने वाली बात यह भी है कि अभी तक दोनों के परिवार ने इस पूरी वारदात पर चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने घायल जौहर से बयान लेने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हालत का बहाना बनाकर बयान देने से इनकार कर दिया। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि घटना को अंजाम देने से पहले जौहर महमूद और सुमेधा के कई सारे तस्वीर सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए गए थे और अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया गया था। अब इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। वहीं बजरंग दल ने इस पूरी घटना को लव जिहाद करार दिया है, लेकिन अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस वजह से सुमेधा की हत्या हुई। कारण जो भी हो, हकीकत तो ये है कि सुमेधा अब जिंदा नहीं है। सुना था प्यार में लोग जान भी देते हैं, लेकिन जान ले भी लेते हैं, ये इन खबरों से सुनाई दे रहा है। प्यार का नाम बदनाम करने वाली इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देश और राज्यों की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।